गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड्स में। स्टार्ट। पुरुष प्रधान भारत में घर परिवार में बेटों की तरजीह दी जाती है। विराम। यहाँ फैसले लेने का हक पहले पिता, फिर समय बीतने के साथ घर के बेटों को दिया जाता है। विराम। बड़े स्तर पर मॉडर्न कहे जाने वाले परिवारों में भी अहम फैसलों को लेने का अधिकार पिता या घर के पुरुष के पास होता है। विराम। मगर भारत में ऐसा समुदाय भी है जहां बेटियां न सिर्फ फैसले लेती हैं बल्कि बेटे का हर फर्ज भी निभाती है। विराम। नेक्स्ट। भारत के पुरुष प्रधान समाज के लिए ये काफ़ी अनोखी बात है, मगर खासी समुदाय ऐसा समाज है जहां बेटी के हाथ में परिवार की सत्ता होना काफ़ी आम है। विराम। ये ऐसा समाज है जो पूरे भारत देश के उलट चलता है। विराम। एक तरफ जहां भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन किया जाता है, वहीं खासी समुदाय में ऐसा नहीं होता है। विराम। आमतौर पर खासी समुदाय के लोग मेघालय या असम में रहते हैं। विराम। नेक्स्ट। खासी समुदाय ऐसा समुदाय है जहां बेटे नहीं बल्कि बेटी होने पर खुशियां मनाई जाती है। विराम। घर की देखरेख की हर जिम्मेदारी लड़कियों के कंधों पर होती है। विराम। यहाँ तक कि शादी के बाद दुल्हन की विदाई भी नहीं की जाती, बल्कि दूल्हा दूसरे घर बसने जाता है। विराम। एक तरफ जहां भारत में पत्नी और बेटियां अपने पिता के नाम को आगे ले जाती है, वहीं खासी समुदाय में बेटियां माँ का नाम आगे ले जाती है। विराम। यहाँ घर परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी बेटों की जगह बेटियों पर होती है। विराम। ऐसे में ये समाज महिला प्रधान समाज भी कहा जाता है। विराम। इस समाज में महिलाओं के कंधों पर सिर्फ घर ही नहीं बल्कि घर के बाहर की भी पूरी जिम्मेदारी होती है। विराम। महिलाएं सिर्फ किचन में रहकर खाना पकाने की जगह दुकानों और बाजारों का काम भी संभालती है। विराम। बच्चों के नाम के आगे पिता का नहीं बल्कि माँ का नाम जोड़ा जाता है। विराम। बेटी के पैदा होने पर मिठाइयाँ दी जाती है। विराम। नेक्स्ट। एक तरफ जहां आम लोग बेटियों को संपत्ति में थोड़ा सा हिस्सा देकर खुद को मॉडर्न समझते हैं, वहीं दूसरी ओर खासी समुदाय में संपत्ति बेटियों के नाम की जाती है। विराम। खास बात है कि परिवार में बड़ी नहीं बल्कि छोटी बेटी को सबसे अहम जिम्मेदारी दी जाती है। विराम। घर की छोटी बेटी पर माता पिता की जिम्मेदारी होती है। विराम। इसके अलावा छोटी बेटी ही भाई बहनों समेत पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती है। विराम। नेक्स्ट। देखा जाए तो हमें
सभ्य कहलाने का हक ही नहीं है, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देती। विराम। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे साथ काम करने वाला, चाहे पुरुष हो या महिला, वह भी इसी संसार के प्राणी है। विराम। उसमें और हम में कोई भेद नहीं है। विराम। भेद है तो केवल यह कि एक सुपरवाइजरी पद पर है तो दूसरा अधीनस्थ। विराम। फिर भी मानवता को ध्यान रखना हमारा दायित्व हो ही जाता है। विराम। समझाइश के माध्यम से भी किसी को राह पर लाया जा सकता है। विराम। केवल जलील करने से ही कुछ प्राप्त नहीं हो जाता। विराम। उल्टा देखा जाए तो किसी को जलील करते समय हम हमारी कुंठाओं को ही उजागर करते हैं। विराम। फिर कार्यस्थल पर हर पांचवें कार्मिक का उत्पीड़न बेहद चिंतनीय होने के साथ ही कहीं ना कहीं हमारी सोच और समझ को भी उजागर करता है। विराम। मानवीय संवेदनशीलता को हमें नकारना नहीं चाहिए, बल्कि एक और हमें छोटे बड़े में भेद नहीं करने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर यह आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। विराम। स्टॉप।